नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की जो यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा अभी तक ये नहीं माना जा रहा है कि सच में पाकिस्तान की एयरबेस, पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया गया था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आर्मी बेसिस को, एयरपोर्ट्स को भारत के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया और यूट्यूबर्स के द्वारा और यहाँ तक पाकिस्तान के द्वारा खुद ये स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इन्हें खुद नहीं पता था कि इनके खुद के विदेश मंत्री और इसके साथ साथ इनके खुद के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस बात को एक बार आकर के दोबारा से इस बात को कबूल करेंगे कि पाकिस्तान में सच में भारत ने जो अटैक किया था ब्रह्मोस मिसाइल से, उसमें पाकिस्तान के आर्मी बेसिस और एयरपोर्ट को सच में तबाह किया गया था। और इस खबर ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, मीडिया है, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है, जिन्होंने आज तक ये नहीं माना था कि पाकिस्तान में भारत के द्वारा कोई चीज़ ख़त्म की गई है और आर्मी बेसिस, एयर जो बेस कैंप्स हैं टेररिस्ट के, वो ख़त्म किए। ऐसा आज तक इनके द्वारा नहीं माना गया था। लेकिन जिस तरीके से इनने इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक आकर के कहा है सार्वजनिक रूप से, तो ये बात तय हो गई है कि मीडिया के जो अरमान थे उन पर पानी फिर गया है। अब अभी हाल ही में इन्होंने स्वीकार किया है कि सच में भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, उन्होंने हमारे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया है और हमारे जो एयरपोर्ट्स थे, हमारे प्रतिक्रिया देने से पहले ही उन पर अटैक करके भारत के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। अभी हाल ही में ये कबूलनामा आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। चलिए समझ लेते हैं कि हाल ही में इनके द्वारा क्या कबूल किया गया है और इनकी क्या योजना थी भारत पर अटैक करने के लिए। इन सब के बारे में समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली टीओआई की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें कहा गया है कि बिफोर वी कुड, यानी हम कुछ कर पाते, शहबाज शरीफ कन्फेसेस इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल्स स्टक पाकिस्तान डिस्ट्रॉय एयरपोर्ट, यानी भारतीय जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसके द्वारा पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे, मिलिट्री जो बेस कैंप्स थे, एयरपोर्ट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। यह अभी हाल ही में शहबाज शरीफ के द्वारा पब्लिकली कॉन्फ्रेंस किया गया है, यानी कन्फेस कर लिया गया है। ये मान लिया गया है कि सच में भारत के द्वारा आतंकवादी ख़त्म करने के साथ साथ पाकिस्तान के जो आर्मी के बेस कैंप्स और एयरपोर्ट्स थे उन्हें जवाबी कार्रवाई में ख़त्म किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस समेत भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी हवाई अड्डे सहित पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में कई स्थानों पर हमला किया है। यानी अभी हाल ही में इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि भारत की जो मिसाइलें थी, ब्रह्मोस मिसाइलें और अन्य मिसाइलों ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों समेत पाकिस्तान के कई सारे जो बेसेस थे उन्हें निशाना बना करके ख़त्म किया गया है। अभी हाल ही में अजरबैजान के लाचेन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि किस प्रकार भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया और इससे पहले कि वह योजनाबद्ध जवाबी कार्रवाई शुरू कर पाता। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई करने के लिए योजना बनाई गई थी और योजना पर पाकिस्तान मूव ऑन करने वाला ही था, लेकिन उससे पहले भारतीय मिसाइलों के द्वारा अटैक करके पाकिस्तान के कई सारे आर्मी और मिलिट्री बेस कैंप्स के साथ साथ एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया गया। अजरबैजान के लाचेन में पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय सम्मेलन में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने घटनाक्रम और पाकिस्तान की इच्छित प्रतिक्रिया का विवरण दिया। यानी जो पाकिस्तान बोलना चाहता था आज तक, वो एक बार फिर से मंच पर आकर के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में, जो कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का था, उसमें इन्हें बोला कि हमने 9 और 10 तारीख की रात को भारतीय आक्रामकता का जवाब देने के लिए संयमित तरीके से फैसला किया था कि वो इसका जवाब देंगे। जो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था उसका जवाब देने के लिए इनके द्वारा योजना बनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अटैक किया, इनकी योजना पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। और इन्होंने आगे कहा कि हमने तय किया था कि सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का नेतृत्व, जो कि इनकी फील्ड मार्शल, अभी हाल ही में ये पदोन्नत हुए हैं फील्ड मार्शल के पद पर, जिनका नाम आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर है, यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने कहा कि ये कुशलता से उनका नेतृत्व करेंगे और दुश्मन को सबक सिखाएंगे। यानी इनके द्वारा पूरी तरीके से प्लान बना लिया गया था कि ये 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ
वहाँ के जो फील्ड मार्शल और आर्मी के जो स्टाफ चीफ हैं सैयद आसिफ मुनीर, वो उसका नेतृत्व करते हुए भारत पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और भारत को सबक सिखाएंगे। लेकिन उस समय तक पहुंचने से पहले ही भारत ने फिर से मिसाइल हमले शुरू कर दिए और रावलपिंडी के हवाई अड्डे समेत अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों को निशाना बनाया गया। यानी यह अपनी कूटनीतिक योजना पर अमल करते उससे पहले ही भारत ने मिसाइली हमले शुरू कर दिए और रावलपिंडी हवाई अड्डे समेत पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों पर अटैक करके, प्रांतों पर अटैक करके भारत के द्वारा उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा ये पुष्टि की गई हो कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी क्षति और नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले भी एक समारोह में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह स्पष्ट किया था, यह स्वीकारा था कि भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी के जो नूर खान एयरवेस है उसके साथ साथ अन्य स्थानों को उन पर हमला करके उन्हें निशाना बनाया था। यानी इनके द्वारा ये पहली बार स्पष्ट नहीं किया गया है, पहली बार नहीं स्वीकारा गया है कि पाकिस्तान को भारतीय मिसाइलों का सामना करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी। इससे पहले भी एक समारोह में इनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी में जो नूर खान एयरवेस है इनका, उसको और इसके साथ साथ अन्य स्थानों को भारतीय मिसाइलों के द्वारा टारगेट बना करके उन्हें पूरी तरीके से नस्ते नाबूद किया गया था। और इससे पहले भी एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 10 मई को लगभग 2:30 पर सैयद आसिफ मुनीर मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल किया था और बताया था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरवेस और अन्य क्षेत्रों पर हमला किया है। यानी इन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि जो जनरल सैयद आसिफ मुनीर है उनके द्वारा एक सिक्योर लाइन के जरिए कॉल करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बताया था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने पाकिस्तान का जो नूर खान एयरवेस है उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी जो पाकिस्तान के मिलिट्री एयरवेस थे उनको तबाह कर दिया है, उन पर अटैक करके। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मई में भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। यानी जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था और भारत के काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे, टूरिस्ट मारे गए थे, तो उसके जवाबी कार्रवाई में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पाकिस्तान और पीओके पार्ट में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकवादियों को ख़त्म किया था, यानी उनको मार गिराया था। इस हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशों के बाद 11 पाकिस्तान के मिलिट्री एयरवेसों को भी इसमें ख़त्म किया गया था। यानी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला करके भारत के द्वारा आतंकवादी ढांचों को भारत के द्वारा नष्ट किया जा रहा था, तो पाकिस्तान को लगा कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है भारत, तो पाकिस्तान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई जो कि पूरी तरीके से नाकाम रही। और इस जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही भारत के द्वारा पाकिस्तान के 11 जो मिलिट्री बेस थे, एयरबेस थे, उन्हें पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया गया था, यानी ख़त्म किया गया था। ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा शांति, आतंकवाद, पानी और कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की अपील करते हुए बार बार बातचीत करने की अपील की कि भारत इन सभी मुद्दों पर बैठ करके बातचीत करे और बातचीत करके सुलझाए। इस सप्ताह की शुरुआत में ही तेहरान में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम कश्मीर मुद्दे, पानी के मुद्दे सहित सभी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहते हैं और व्यापार और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर अपने पड़ोसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी आतंकवाद का साथ देने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के साथ साथ पानी के मुद्दे और भारत के साथ पाकिस्तान के जितने भी विवाद हैं उन सभी को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन अगर भारत आक्रामक बने रहना चाहता है, आक्रामक बने रहना चुनता है, तो हम भी अपनी क्षेत्र की रक्षा करेंगे जिस तरीके से अब तक करते आए हैं। यानी जिस तरीके से इनके द्वारा चीनी HQ-9 डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अपने क्षेत्र की रक्षा की थी और पुराने ज़माने के ये जो डिफेंस सिस्टम उपयोग कर रहा है पाकिस्तान, उनके जरिए इसने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अपनी क्षेत्र की रक्षा की थी, उसी तरीके से ये आगे भी अपने क्षेत्र की रक्षा करना चाहता है। और आपने देखा भी था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एयरबेस और मिलिट्री एयरबेस, खासकर 11 जो मिलिट्री एयरबेस हाल ही में तबाह किए गए थे, उनकी रक्षा की, उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित रखा और इसी तरीके से पाकिस्तान आगे भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत ने इन सभी प्रस्तावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली की स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते
और जम्मू कश्मीर पर बातचीत तब होगी जब पीओके जो पार्ट है वो खाली हो जाएगा और पाकिस्तान उस इलाके को हमें सौंप देगा। यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान ने अब तक जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उन्हें हम सिरे से खारिज करते हैं, उनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को और बातचीत को एक साथ लेके चलना चाहता है, ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान इन सभी प्रस्तावों पर, इन सभी पर बात करना चाहता है, इन सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है, तो वो सबसे पहले कश्मीर का पीओके पार्ट खाली करे और खाली करके उसे भारत को सौंपे। और उसके बाद ही बात होगी कि पाकिस्तान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। उन सब पर भारत तब अमल करेगा जब पीओके पार्ट पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता। यानी जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन नहीं त्याग देता, उनको अपना समर्थन देना नहीं त्याग देता, तब तक भारत सिंधु जल समझौते को इस तरीके से स्थगित रखेगा। बिल्कुल सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान के साथ जारी नहीं करेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि सिंधु नदी में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यानी पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट था कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, तो ये स्टेटमेंट भारत की तरफ से अभी हाल ही में भी दिया गया है कि सिंधु नदी में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवादियों का समर्थन देना बंद करना पड़ेगा, तभी भारत सिंधु जल समझौते की संधि पर कुछ बातचीत करेगा। एंड दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्टली इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तब भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।